हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवि राज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 27 नवंबर हो गए, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, आज का मोटिवेशन थॉट है, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। दैट मीन्स सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ाई करते करते ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब का ख्याल नहीं आए और आप अपने वर्क में, दैट मीन्स आप हार्ड वर्किंग में, आप एजुकेशन में एकदम पूरी तरह से लिप्त हैं। दैट मीन्स कि पूरी तरह एकदम मेहनत कर रहे हैं। कोई भी चीज़ का ख्याल आपके मन में नहीं आ रहा है तो समझिए आप सही रास्ते पे हैं और आपको एक न एक दिन आपको सक्सेस इन द लाइफ मिलेगी। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, जैसा कि कल 26 नवंबर था, एक्चुअली कल संडे था इसलिए करंट अफेयर नहीं आया, ठीक है ना। मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर आएगा, ठीक है ना। संडे को एज ए स्पेशल डे रहेगा और कोई भी एज ए इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं वो उससे रिलेटेड एज ए मैं लेक्चर लेकर आ जाऊंगा। ओके, ठीक है। अगर कल का बात करते हैं दैट इज 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, जिसे लॉ डे बोलते हैं इंडिया में। ओके, और 26 नवंबर 1949 को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ओके, सो इसलिए एज ए 26 नवंबर को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू करेंट अफेयर। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलुवेचस्का सोपका वोल्केनो ऑन द कामचेत्स्का पेनिनसुला इन विच कंट्री। कामचेत्का प्रायद्वीप पर कैलुवेस्काया सोपका ज्वालामुखी किस देश में है। एंड आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए हो गया रसिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी पेरू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए रशिया में है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो कैलुवेस्का सोपका वॉल्केनो जो कि लोकेटेड है कामचेत्का पेनिनसुला पे, जो कि रसिया में सिचुएटेड है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, द रिंग ऑफ फायर जो कि पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौना लोआ भी एक वॉल्केनो है, ठीक है ना, जो कि हवाई आइलैंड पे सिचुएटेड है। वॉल्केनो आइलैंड है जो कि यूएसए में सिचुएटेड है। ओके, ओजास डेल सालदा का बात करते हैं गाइस, ये भी एक तरह का वॉल्केनो है, ठीक है ना। ये बिटवीन किसके किसके बीच पड़ता है, अर्जेंटीना और चिले के बीच में पड़ता है, ठीक है ना, साउथ अमेरिका। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, मैक्सिमम वॉल्केनो कहाँ देखने को मिलता है, इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, बैरन आइलैंड जो कि इंडिया में एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि अंडमान निकोबार में सिचुएटेड है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। जीलैंडिया जो कि एक न्यू कॉन्टिनेंट फाउंड किया गया था नियर न्यूजीलैंड के आसपास। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉट एयर बैलून प्रोजेक्ट फॉर बूस्टिंग टूरिज्म इन विच स्टेट। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बैलून परियोजना शुरू किया है। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी यूपी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए, हरियाणा में ये स्टार्ट हुआ है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है ना, हरियाणा इनोग्रेट द हॉट एयर प्रोजेक्ट टू प्रमोट टूरिज्म। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर पॉइंट का बात करते हैं, ये लॉन्च हुआ है हरियाणा में, ठीक है ना, किस लिए, फॉर बूस्टिंग टूरिज्म के लिए। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, लेक फॉर द टूरिज्म, लेक फॉर टूरिज्म हरियाणा में है, जिसका नाम है तिकर तालोकर, टिकर ताल, जो कि टूरिज्म टाइप से रिलेटेड एक लेक है, ठीक है ना, और वो उसका नाम क्या है, तिकर ताल, जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, हाथी कुंड, ये भी एक तरह का कुंड है जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है। ओके, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 27 सितंबर को। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, हरियाणा फॉर्मेशन फ्रॉम पंजाब, हरियाणा का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, पंजाब से होता है। 1966 में हरियाणा का फॉर्मेशन होता है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, नेहरू जी का ड्रीम सिटी का नाम क्या था, चंडीगढ़, चंडीगढ़ को ड्रीम सिटी ऑफ नेहरू जी के नाम से जाना जाता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, कालेश्वर एंड सुल्तानपुर, ये दो नेशनल पार्क है जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हरियाणा में सिचुएटेड कौन सा न्यूक्लियर प्लांट है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, हरियाणा एज न्यूज़ में आया है तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सीएम वहाँ के होंगे मनोहर लाल खट्टर जी होंगे, और वहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे बंदारू दत्तात्रेय। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 19th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस कलाकार पुरस्कार हेल्ड इन द विच स्टेट। प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार का 19वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी एमपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ऑप्शन बी कर्नाटका में किया गया। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं।
सो जैसा कि आप ये पिक देख रहे हैं, ठीक है ना, प्रेस्टिजियस कलाकार पुरस्कार ये हुआ है, ठीक है ना, 19th एडिशन था, ठीक है ना, हेल्ड कहाँ हुआ है, कर्नाटका में, कहाँ, बेंगलुरु में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, ऑर्गेनाइज बाय द कारवाल्हो हाउस होल्ड ऑफ द कुंडापुरा इन एसोसिएशन विद द मांडव सोवनम के साथ साथ कुंडापुरा के जो कारवल्हो जो हाउस होल्ड दैट मीन्स फैमिली लोग थे, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, दैट मीन्स प्रेस्टिजियस कलाकार पुरस्कार को। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, इस दैट मीन्स प्रेस्टिजियस जो कलाकार पुरस्कार हुआ है, इसमें किन्हें अवार्ड किया गया है, अवॉर्डेड किया गया है एपोलिनियर्स डिसूजा को। ओके, जो कि एक प्रोमिनेंट कोंकणी सिंगर हैं, ठीक है, लिरिक्स भी हैं और कंपोजर भी हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं कलाकार पुरस्कार जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, किसके द्वारा, बाय लिंग्विस्टिक प्रताप नायक एसजे के द्वारा। ओके, ऑन हिज कारवेलो हाउस होल्ड ऑफ द कुंडापुरम के जो कारवेलो जो हाउस होल्ड है, दैट मीन जो फैमिली है, उनके द्वारा एज इस कलाकार पुरस्कार को इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, कर्नाटका न्यूज़ में है, वहाँ के जो सीएम है सिद्धारमैया जी हैं। ओके, गवर्नर थावरचंद गहलोत जी हैं। ओके, कर्नाटका का कैपिटल कहाँ है, बेंगलुरु। आई एम राइट और रॉन्ग? तो आप बताइए, बेंगलुरु के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, हाल ही फिलहाल में कुछ अवार्ड एज ए न्यूज़ में था, ठीक है ना, तो कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्ट कलेक्ट कर लेते हैं। इंडियन लिटरेरी अवार्ड, दैट मीन जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड बोलते हैं, 56 जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, किनको मिला था, आसामीज़ लैंग्वेज में नीलमणि को मिला था। ओके, और 57th जो ज्ञानपीठ अवार्ड था दामोदर भाई को मिला था कोंकणी लैंग्वेज में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ब्रिटिश का बुकर प्राइज़ किन्हें मिला गया है 2023 में, नंदिनी दास को। ओके, ग्लोबल एकेडमी अवार्ड किन्हें मिला है, CGI, दैट मीन्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी को मिला है। ओके, ग्लोबल एकेडमी अवार्ड, सो ध्यान दीजिएगा। ओके, रोहिणी नायर प्राइज़ दीनानाथ राजपूत को मिला है, ठीक है ना, और केला ज्योति अवार्ड T पद्मनाभन को मिला है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस, एंटोनियो कोस्टा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एज PM, ही बिलोंग्स फ्रॉम विच कंट्री। एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश से हैं। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी पेरू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए, पुर्तगाल के थे, उन्होंने एज ए रिज़ाइन कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन पर एज ए करप्शन का चार्ज लगा है, इसलिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट PM कौन बनते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस, सो एंटोनियो कोस्टा रिज़ाइन फ्रॉम हिज द पोस्ट एज PM, ये पुर्तगाल के PM थे, ठीक है ना, रिज़ाइन कर दिए क्योंकि करप्शन प्रूव हुआ है, करप्शन का एज ए चार्ज लगा है। ओके, करप्शन का प्रूव हुआ है, दैट मीन्स करप्शन का छानबीन में वो उन पे एज ए चार्ज लगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, सो यूरोप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं गाइज। स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है ना, यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्री किन्हें बोला जाता है, ठीक है ना, जो जोग्राफिकली टर्म में देखते हैं तो 3 गो कंट्री को स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है ना, किनको, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, कल्चरली दैट मीन्स टोटल 6 स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ठीक है ना, और जोग्राफिकली 3 हैं, ठीक है। कल्चरली का बात करते हैं तो 6 हैं, वो कौन कौन है, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया और एक फेयर आइलैंड भी हो गया। ओके, ये 6 एज ए कंट्री है, ठीक है ना, जो कि कल्चरली तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाता है, ठीक है ना, और जोग्राफिकली 3 गो कंट्री हैं जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, टर्म्ड एज नॉर्डिक कंट्री, दैट मीन्स ये जो कल्चरली जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, कल्चरली तौर पे ये 6 कंट्री हैं जो कि स्कैंडिनेवियन है, ठीक है ना, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और फेयर आइलैंड, ठीक है ना, इसको एज ए टर्म किया जाता है नॉर्डिक कंट्री के टर्म से भी। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, द कंट्री बिटवीन स्पेन और फ्रांस, ठीक है ना, जो स्पेन और फ्रांस के बीच में जो कंट्री पड़ता है उसका नाम एंडोरा है। ये न्यूज़ में इसलिए है गाइज क्योंकि IMF का न्यू मेंबर बना है एंडोरा। ओके, सो ये एज ए करेंट में चलेगा और ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IMF का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हो गया, इसका एज ए न्यू मेंबर बना है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, कैपिटल का बात करते हैं एंडोरा कंट्री का, तो एंडोरा ला वेला है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, रिनाल्डो नहीं होगा, रोनाल्डो होगा, ठीक है, याद रखिएगा, रोनाल्डो। ओके,
जो कि फुटबॉलर हैं। ओके, रोनाल्डो का बात करते हैं तो वो पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम गोल इन्हीं का है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट फुटबॉल में। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, एंटोनियो ग्यूटेरेस जो कि यूएनए के प्रेसिडेंट हैं, वो भी पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इंडिया को फाउंड किया गया था पोर्तुगल का एक बंदा था, दैट मीन्स वास्को डिगामा, ठीक है। इंडिया को फाउंड किया गया था, किसने खोजा था? वास्को डिगामा ने। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। ओके, जो कि 1498 में इंडिया को खोजा गया था। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मारू एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्री? आपके मारू एक्सरसाइज का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ? एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रशिया म्यांमार, ऑप्शन बी इंडिया रशिया, ऑप्शन सी रशिया चाइना, ऑप्शन डी रशिया एंड साउथ कोरिया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए, रशिया और म्यांमार के बीच ये हुआ है एक्सरसाइज, मारू एक्सरसाइज। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं गाइज। मारू एक्सरसाइज एज ए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? रशिया और म्यांमार के द्वारा, ठीक है ना। एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये कंडक्ट हुआ है अंडमान निकोबार आइलैंड में। ओके, ये कंडक्ट हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं कारगिल एक्सरसाइज जो कि इंडिया कजाकिस्तान के बीच होता है, ठीक है ना। हरिमुआ शक्ति एक्सरसाइज जो कि मलेशिया और इंडिया के बीच होता है। ओके, संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश और इंडिया के बीच होता है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच एक्सरसाइज होता है, ठीक है ना। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच ये एक्सरसाइज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एज ए क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पर्पज, सो ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है ना। समुद्र शक्ति किसके बीच होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज और साल्वेक्स एक्सरसाइज ये इंडिया और यूएसए का एक्सरसाइज होता है, ठीक है ना। दोनों के बीच का एक्सरसाइज है, ठीक है ना। जिमेक्स एक्सरसाइज जो कि इंडिया और जापान के बीच का एक्सरसाइज है, ठीक है ना। इक्वेरियन एक्सरसाइज किसके बीच होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है ना। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप लोग का होमवर्क है, नोमेडिक एक्सरसाइज किसके बीच होता है, ठीक है ना। याद बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स। नोमेडिक, ओके, ठीक है ना। नोमेडिक एक्सरसाइज किसके बीच होता है, ठीक है। और इक्वेरियन ये किसके बीच होता है एक्सरसाइज? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 विद विच यूनिवर्सिटी टॉप इन द लिस्ट? QS का एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है 2024 का, तो किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इस लिस्ट को? मतलब एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है? सो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है पिकिंग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी हो गया IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी हो गया IIT दिल्ली एंड ऑप्शन डी हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, पिकिंग यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग को टॉप किया है, ठीक है ना। पिकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। और यहाँ बता दें IIT बॉम्बे IIT दिल्ली टॉप 50 यूनिवर्सिटी के अंदर में है, ठीक है ना। दैट मीन्स वी कैन से दैट IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली अंडर 50 यूनिवर्सिटी के अंडर में ये टॉप रैंकिंग पे है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग जो कि इस रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पे है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। यूनिवर्सिटी हांगकॉन्ग जो कि चाइना में ही पड़ता है, ठीक है ना। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का लिस्ट जारी हुआ, ठीक है ना। QS का फुल फॉर्म हो गया क्वारिल साइमंड्स जो कि एक तरह का रिपीटेड दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन है, दैट वी कैन से दैट एक तरह का संगठन है जो कि कौन सा एज ए कंट्री टॉप पे है इन द ग्लोबल वर्ल्ड, दैट मीन्स वर्ल्ड पे, और उसका एज ए एनालिसिस करता है और रैंकिंग जारी करता है, ठीक है ना। तो सो ये है कहाँ? UK में है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, 2024 का जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है, ठीक है ना, जो कि पिकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना का है वो रैंक फर्स्ट पे है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग जो कि चाइना का ही है जो कि सेकंड पोजीशन पे है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो कि ये थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, 2 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया अंडर द टॉप 50 के अंडर में 2 यूनिवर्सिटी आया है, ठीक है ना, जो कि इंडिया से है। कौन कौन है? IIT बॉम्बे जो कि जिसका रैंक 40th है और IIT दिल्ली जिसका रैंक 46th है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में MIT जो USA का है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये USA का है और इंस्टीट्यूट जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में ये टॉप किया है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं। हंगर इंडेक्स जो कि 2023 में इंडिया का रैंक कितना है? 125 में से कितना रैंक आया है इंडिया का? 111। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा? 126।
ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस, सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।